हमारे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। दूसरी सुबह अम्मी ने मुझे उठाया और मैं नाश्ता करने के बाद यूनिवर्सिटी चला गया। क्लासरूम में दाखिल होते ही मेरी आँखें महर को तलाश करने लगी। मैंने देखा वो कल वाली जगह पर खिड़की के करीब बैठी थी। वो गुलाबी शर्ट और काली जीन्स में क़ियामत के रही थी। आज किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई। महर के साथ वाली कुर्सी खाली पड़ी थी। मैं वहीं जाकर बैठ गया और उसे सलाम किया। वो नोटबुक पर शायरी लिख रही थी। फिर प्रोफेसर साहब क्लास में आए और लेक्चर शुरू किया। लेक्चर के दौरान भी मैं महर को ही चुपके देखता रहा। जब उसने मेरा देखना नोट किया तो उसने मेरी तरफ निगाह घुमाई। हमारी आँखें चार हुईं और मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने भी जवाब मुस्कुराहट के साथ गया। मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। मुझे अब भी दोपहर को याद है जब सब कुछ बदल गया। आसमान का रंग गहरा था, कैंपस के ऊपर बादल कम लटके हुए थे और हवा को बग़ैर किसी अल्फाज के साथ भारी महसूस हो रही थी। क्लास के बाद महर मेरे पास आई। उसने नोटबुक को अपने सीने के साथ लगाया हुआ था। क्या हम किसी पुरसुकून जगह जा सकते हैं? इसने पूछा। जी ज़रूर, मैंने जवाब दिया। पुरानी लाइब्रेरी के पीछे सहन है, जहाँ पर मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ। हम दोनों लाइब्रेरी की तरफ चल दिए। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैं बेंच पर बैठ गया, लेकिन वो फौरन नहीं बैठी। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, गोया गिरे हुए पत्ते के दरमियान कहीं सही जुमला तलाश कर रही हो। इन्होंने कहा, मैं सोच रही हूँ आपके बारे में, हमारे बारे में। उसकी आवाज़ मुस्तहकम नहीं थी। मैं इसके अल्फाज के दरमियान वक्फे में उसकी दिल की धड़कन महसूस कर सकता हूँ। इन्होंने मज़ीद कहा, आप मेरी बात सुनते हैं जैसे कोई और नहीं सुनता। मैं आपकी निगाहों को भी समझ रही हूँ। मैं भी जब मैं आपसे बात करती हूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे सर में कोई शोर रुक जाता है। मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ थोड़ा सा उठाया, खामोश रहने के लिए कहते हुए। इन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि ये कब हुआ। मैं सारी रात आपके ख़यालों में गुम रही। आज सुबह जब मैं यूनिवर्सिटी आई तो मेरी आँखें आपको तलाश कर रही थीं, राहदारियों में, हुजूम में, अपने ख़यालात में। और जब आप क्लास में दाखिल हुए, वो आहिस्ता से मुस्कुराई। मैं तो जैसे सांस लेना ही भूल गई। उस वक्त सारी दुनिया उसके पीछे धुंधलाई हुई दिखाई दे रही थी। मेरे ज़हन में सिर्फ उस वक्त वो थी, मेरे कानों में गूंजते उसके अल्फाज, मेरी आँखों में तैरती इसकी तस्वीर, पस मंज़र में सिर्फ हुआ, सूरज की रोशनी और मेरे दिल की धड़कन की आवाज़। इसने सीधे मेरी आँखों में देखा। आयान, मैं सिर्फ आपको दोस्त की हैसियत से नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कुछ और। मैं हमें चाहती हूँ। एक लम्हे के लिए मैं हरकत नहीं कर सकता था। किसी ने भी कभी भी मेरा नाम इस तरह नहीं कहा था, गोया इसका मतलब है। महर, मैंने आखिर में कहा, क्या आपको मुझ पर यकीन है? इसने सर हिलाया। मुझे नहीं मालूम कि कल कैसा होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि आज। उसने हमारे दरमियान इशारा किया, हकीकत पसंद है। मैं ये दिखावा नहीं करना चाहती कि ऐसा नहीं है। मुझे अपने सीने में कुछ गर्म उरूज महसूस हुआ, एक पुरसुकून, ज़बरदस्त यकीन। मैंने भी ऐसा ही महसूस किया है, मैंने इतराफ़ किया।
पहली बार जब से आपने क्लास में उसने अपना नाम कहा था, मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी भी उसे ऊंची आवाज में कहूँगा। इसकी आंखें नरम हो गईं। फिर ये कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेहर। ये अल्फाज आसान, गैर संजीदा, लेकिन सच साबित हुए। थोड़ी देर के लिए हम में से कोई भी नहीं बोला। उसने करीब से कदम बढ़ाया और हमारे हाथों ने एक दूसरे को पाया, उंगलियां कांपती, हिचकिचाते, लेकिन यकीनी। यहाँ कोई वादे नहीं थे, ना ही ड्रामाई इलामिया। सिर्फ दो अफराद की खामोशी जिन्होंने आखिरकार इस चीज़ से भागना छोड़ दिया जिसे हम पहले ही जानते थे। इसने फ्रेंच वाले काम का आगाज़ किया, मैंने अपनी गिरफ्त मजबूत की। इसकी आँखें बंद थी, फिर अचानक उसने आँखें खोलीं और मुझे आज़ाद करने का कहा। मैं हैरान था, एक तो खुद ही मुझे यहाँ लाई, ऐसी बातें की और अब मुझे छोड़ने का कह रही है। खैर मैं इस फल को सब्र और सुकून के साथ खाना चाहता था। इसलिए मैंने उसकी बात मानकर अपनी पकड़ ढीली कर दी। आज़ाद होकर उसने कहा, शायद इस तरह से मोहब्बत का आगाज़ होता है, आतिशबाज़ी से नहीं, बल्कि अमन के साथ। मैं मुस्कुराया। फिर मैं सारी ज़िंदगी इस अमन का इंतज़ार करता रहूँगा। इस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा। उसने मुझे मुंतखब किया। और उसी लम्हे में मैंने कल के हर वर्जन का इंतखाब किया जिसमें वो मौजूद है।